हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। तो फ्रेंड्स, जीवन नदी की तरह बहता चला जा रहा है। नदी अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। तो हमारी जीवन यात्रा कैसे चल रही है, हमारी चाल कैसे चल रही है, हम क्या पाना चाहते हैं, तो ये भी आज ध्यान देने की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जीवन हमारा है तो सोचना भी हमें पड़ेगा, ध्यान तो उस पर देना ही पड़ेगा। नहीं तो बिना दिशा के, बिना ध्यान दिए जीवन तो चलता ही चला जाएगा। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमने क्या किया, तो इस जीवन को कैसे मोड़ देना है, इसके साथ हमें कैसे चलना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है, आप हमेशा किसी भी डेस्टिनेशन पर आपने जाना होता है, गूगल सर्च करते हैं और उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं रहता। तो ऐसे ही जीवन यात्रा में भी सबसे पहले हमें अपनी सर्च करनी पड़ती है। अपनी सर्च क्या करनी है कि हमें खुद देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या चॉइस है, हम क्या पाना चाहते हैं, हमारी मंजिल कौन सी है, हम कहाँ चलना चाहते हैं। तो फिर उसी अनुसार रास्ते चुनकर हम अपनी मंजिल की ओर बड़ी आसानी से बढ़ सकते हैं। और कोई डाउट भी नहीं रखना कि मंजिल तक पता नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला ध्यान तो है ना, जैसे कहते हैं, हजारों मील की चाहे यात्रा हो, लेकिन उसके लिए हमें पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। तो पहला कदम हमारा क्या होगा जीवन के प्रति? तो पहला कदम हमारी चॉइस होगी कि हम चाहते क्या हैं। पहले जानकारी से ही सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो जानकारी बाहर लेने से पहले हम खुद से जानकारी लें कि हम क्या पाना चाहते हैं। और उसके बाद तो जानकारी तो पहला स्टेप होता ही है, पहला कदम ही यही है कि हम पहले अपनी जानकारी लेकर कि हमें क्या चाहिए। फिर उसके बाद जितनी आउटवर्ड जानकारी है, जितनी बाहर से हमें हमारी जानकारी से संबंधित जो भी नॉलेज मिल सकती है, फिर हम उसको लेते हैं, ताकि वो नॉलेज लेकर फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इस तरह से काम होना है। और फिर नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग जब आ जाती है, उसके बाद हमें विजडम आती है, यानी हमारे पास निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बोला कि पहला कदम क्या है, पहला सिर्फ सोचना कि मुझे चाहिए क्या। क्योंकि बिना चाहत के, बिना शुरुआत के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला जैसे होता है, अब जैसे ये तो सिंपल सी बात है कि जो बीज है उसको धरती में डालेंगे तभी वो फलता फूलता है। तो हमारी जो इच्छा होती है वो भी बीज रूप में ही होती है। जब हम उस इच्छा पहले तो चाहेंगे और उसके बाद फिर उस इच्छा अनुसार हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फल फूल तो समय पर आ ही जाएंगे। और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपने भी बहुत बार अनुभव किया होगा कि हम कितने सारे एक ग्रुप में, मान लो कोई लोग हैं, ठीक है, तो किसी ने सोचा मैंने बॉम्बे जाना है, किसी ने सोचा मैंने गोवा जाना है, किसी ने सोचा मैंने न्यूयॉर्क जाना है। तो सब ने अपनी अपनी चॉइस बनाई, ठीक है। तो जिसने जहाँ चॉइस बनाई है तो वो उसकी तरफ जरूर अट्रैक्ट होगा, फिर वो उसके बारे में जानने की कोशिश भी करेगा कि वहाँ जाया कैसे जा सकता है। तो जानकारी लेगा, जैसे मान लो न्यूयॉर्क में जाना है तो उसको पता है कि मुझे क्या हो, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, वीज़ा होना चाहिए मेरे पास। फिर पहले तो सबसे पहले आपको इच्छा करनी है कि आपने जाना है या नहीं जाना, क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। और जैसे कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे साथ बहुत फैमिली फ्रेंड्स थे, हमारी फैमिली भी थी। तो लेकिन मेरे में एक पैशन था। इच्छा भी कैसी हो, ये नहीं कि वो आई और गई ठंडी मिट्टी, ऐसी नहीं। इच्छा भी पैशन की तरह होनी चाहिए कि जो हमें बिल्कुल आगे ले जाए। यानी पैशन का मतलब हम उसके लिए किसी भी कीमत पर जाने के लिए उसके लिए राजी हैं। तो मुझ में ये पैशन था कि मैंने स्काई डाइविंग करनी है, हाईएस्ट जंप लेना है। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि आई वॉज द ओनली वन, कि मैंने चूज करा कि मुझे तो हाईएस्ट जंप लेना ही लेना है। तो क्या हुआ, तो मैं ले पाई, है ना, राइट। लेकिन जो मेरे साथ के थे उनकी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी, और इच्छा होगी भी सही तो वो मुझे भी कह रहे थे क्या करना है इतना हाईएस्ट जंप लेके, बहुत ये है, ये ना हो जाए। क्योंकि वहाँ इतने टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कोई ये तो नहीं है, वो तो नहीं, सारी जानकारी लेते हैं। तो इतना होता है कि पता नहीं क्या हो जाए, है ना। तो क्योंकि जो फियर होता है वो हमारे पर बहुत फर्क डालता है। तो लेकिन अगर हमारी इच्छा होगी
और हम फियरलेस उसके लिए हो जाते हैं अपने आप। क्योंकि जब हमें फियर में होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। तो अगर हमें कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, साथ में ये भी चीज ले लेंगे और अपना पैशन रखेंगे, और पैशन के लिए तो फियरलेस आपको होना ही होता है, क्योंकि उसके बिना तो फियर तो आपको रोक देगा, आपको जाने ही नहीं देगा वहां पर। तो सबसे पहले हम अपनी इच्छा को जागृत करें, और इच्छा को भी अपना वो कहते हैं दिलो जान से चाहें, जिससे कहते हैं पैशन बनाएं उसको अपना। जैसे कि सोना भी होता है ना, वो कहते हैं ना उसको आग में डालो तो वो निखर जाता है। तो हम भी जो अपनी इच्छा को पैशन की आग में डालते हैं ना जब, तो वो पैशन जरूर निखर कर ना आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही चुनाव करना पड़ेगा कि अपनी को देखें कि हमें क्या चाहिए, है ना, फिर उसको हम अपना पैशन बनाएं, फिर उसके बाद उस यात्रा पर चलने की तैयारी करें। तो पहला कदम जानकारी से आपका शुरू होगा, फिर उस जानकारी को लेकर उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैंने जहाँ जाना है वहाँ मैंने क्या क्या इंतज़ाम करने हैं, राइट। तो वो मैं किसी से हेल्प लूँगा, कोई गाइडेंस मुझे मिलेगी तो मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसे ऐसे जा सकता हूँ, उसके लिए मेरा बजट ये है, मुझे ये अरेंजमेंट्स करने हैं। यानी सारी चीज़ों को मैं अंडरस्टैंड करके फिर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँगा, फिर मैं जाने की तैयारी करने लगूँगा। मेरा पहला कदम उठ जाएगा कि मुझे उस यात्रा पर जाना है, तो मैं धीरे धीरे उसके सारे इंतज़ाम जानकारी से आगे बढ़ना शुरू हो जाऊंगा, और सब बातों को समझकर कि जहाँ मैंने जाना है वहाँ मौसम कैसा है, वहाँ की तैयारी कैसी है, मुझे कितने दिन रहना है, मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे कौन से होटल्स बुक करने हैं। तो जो जो भी मुझे करना है तो मैं उसकी तैयारी करने लगूंगा। और तैयारी अगर मैं करने लगूंगा और मेरे को पैशन है और मेरा पक्का इरादा है कि मुझे जाना है, तो डेफिनेटली मैं टिकट भी बुक करा लूंगा और मैं एक दिन जहाज पर बैठ जाऊंगा और जहाँ मैंने जाना है वहाँ पहुंच भी जाऊंगा। और मेरा ऐसे क्या होगा, मेरा जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएगा। तो अक्सर हम ड्रीम्स तो फुलफिल करना चाहते हैं, मंजिल को तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ पहले तो सोचते ही नहीं है। जो नहीं सोचेंगे वो कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे आपके सामने भी कुछ अच्छे से अच्छा भी है तो आपको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे, आप में इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो आप कभी भी उस फील्ड में एंटर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अगर एंटर भी करना चाहते हैं किसी फील्ड में, जिनको कोई पैशन है, तो उनको कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन जरूर मिल जाएगा जो उनको उस और ले जाएगा। क्योंकि उनको पता है, मुझे जैसे नदी है ना, अपना रास्ता खुद बनाते हुए समस्याएं इधर उधर वो आगे निकल जाती है। तो जो पैशनेट पीपल होते हैं वो भी अपना रास्ता बनाते हुए बाधाओं को पार करते करते कभी रुकते नहीं है, वो नदी की तरह अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और सोचें कि 1000 कदम एक दिन में ही हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर ये सोचें कि हमने कदम उठाना ही नहीं है, तो वो भी कोई बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। तो पहला कदम उठाने के बाद ही कदम से कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम अपनी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचेंगे फियरलेसली। आप मन में ये बात बिठा लीजिए कि अगर आपका कोई इरादा है, आप उसके लिए तैयार हैं, आप उसकी तैयारी करेंगे, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ, नेक इरादों के साथ, आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए प्लीज अभी से, आज से ही चलना शुरू कर दीजिए। पहले तो उसके बारे में सोचिए। अगर आपका सचमुच वो ड्रीम है तो फिर बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सलाह लिए आप उस यात्रा पर चलते चले जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता आपका निकलता चला आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपको धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।